नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप कल के ब्लॉग में आप सभी ने देखा होगा कि हम आस्था के पापा ने ये गेट जो है कलर कर दिया है। ये देखिए, तो अब ये गेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है और मेन बात ये है कि जंग नहीं लगेगा। ब्लैक कलर इसलिए किया है ताकि इसमें जंग ना लगे। जो लोहे पे सबसे ज़्यादा जंग रोधक कलर होता है तो वो ये काला ही होता है, तो इसीलिए काला रंग किया है। और दोस्तों अभी घर का कुछ भी काम हुआ नहीं है, थक जाती हूँ बिल्कुल। अभी कुछ भी काम हुआ नहीं, सारे ही काम पड़े हैं, बस अब स्टार्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आस्था के पापा गए हैं नाज वगैरह लाने, तो सारी ही बोरियां यहाँ पे फटी है। सारी ही बोरियों को चूहों ने बुरी तरीके से काट दिया है और ऐसे फैला डरा है सारा सामान। तो इन सभी को समेटती हूँ, रखती हूँ संभाल के। तो बोरियां तो कट गई हैं, चूहों ने सारी फाड़ दी हैं। लेकिन फिर भी अभी रख देती हूँ, आगे चल के किसी काम आएगी तो आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं घर में लगाऊंगी झाड़ू, घर के बाहर आंगन में। और आप सभी कहते हैं कि पानी डाला करो पहले पूरे ही आंगन में, उसके बाद झाड़ू लगाया करें। तो पानी चालू करके मैं अंदर की तरफ से आ गई थी और उसके बाद अब पानी छिड़क दे रही हूँ पूरे आंगन में और फिर लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने में दोस्तों मेरे को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आंगन अभी बिल्कुल गंदा लग रहा था और आस्था के पापा सुबह से ही अपने काम में लग गए थे, तो इसीलिए आज मैं झाड़ू लगा दूंगी पूरे ही आंगन में सही से। और उस तरफ दोस्तों मसाला वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे देखिए गेट के सामने बिल्कुल सीमेंट के कलर का हो रखा है और हमने सोचा कि यहाँ पे मसाला बनाएंगे, यहाँ का पक्का जैसा हो जाएगा, सही रहेगा और दरवाजे के बिल्कुल पास कीचड़ नहीं होगा। तो वहीं पे आस्था के पापा मसाला बना लेते हैं और मतलब झाड़ू लगा दे रहे। धूल बहुत ज़्यादा हो जाता है मसाला के ही कारण। और यहाँ पे मटकी रख रखी है मक्खन वाली, मतलब दही वाली, तो इसे भी हटाना है, साफ करना है। तो दोस्तों आपसे कुछ बातें शातें करी जाए। आप सभी कमेंट करके कहते हैं कि कलर कर लीजिए, घर अच्छा नहीं लग रहा। तो जब तक अभी बारिश का सीज़न अब चला नहीं जाएगा, 2 महीने बाद सितंबर के समय में होगा कलर। झाड़ू पूरे में लगा दी है, अब धुल जाते हैं बर्तन और उसके बाद करेंगे घर की सफाई। अभी यहाँ भी गोबर वगैरह डला है, ये भी साफ करना है। तो दोस्तों अनाज की बोरियां जो हमने पहले धो धा के रखी थी, तो वो मतलब पहले इतना पता ही नहीं था कि ख़राब है ये और इसमें इतने कंकड़ रह जाएंगे। और मैंने कल साफ़ करने की कोशिश करी थी, लेकिन कंकड़ के कारण वो नहीं हुए थे साफ़। फिर आज हमने और बोरियां ख़रीदी हैं, इन्हें धो। आज ही आस्था के पापा कुछ बोरियां अनाज के ख़रीद के लाए थे और अभी रख दिए हैं, अगर मौसम सही रहेगा तो धो दी जाएंगी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करने। तो दो पानी में बर्तनों को धो दे रही हूँ। पहले यहाँ तसले में धो दे रही हूँ, फिर बाल्टी में डुबा के साफ़ करके धो के उधर डलैया में साथ के साथ डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है जगह तो है नहीं बिल्कुल भी और मट्टी मट्टी है। धोने में भी थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन बस कुछ ही दिन की और दिक्कत है बस, और नर्दा बन जाएगा हमारा तो फिर वहीं पे सारे काम होते रहेंगे। अभी यहाँ की दिक्कत है बस, और कुछ दिन 6 महीने भोग लिए तो बस और 10-15 दिन, और 10-15 दिन नहीं और जल्दी ही बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा अब। तो दोस्तों आंगन की पूरी सफाई हो गई, बर्तन भी यहाँ के पूरे मैंने धुल लिए हैं। नाच की बोरियाँ भी देखिए ला के रख दी हैं आस्था के पापा ने। और अंदर भी अभी अंदर की तरफ सफाई नहीं हुआ था, पहले मैंने बाहर से ही सफाई स्टार्ट करी थी। और यहाँ पे बोरी वगैरह आज मैंने इतनी सारी निकाल दी थी, बोरियाँ एक भी सही मिली नहीं, सारी फटी हुई थी। तो इन सभी को वापस रख देते हैं, किसी न किसी काम में आएंगी तो आ जाएंगी। फेंकने फेंक तो सकते नहीं है, क्योंकि बस कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत कटी फटी हैं।
आगे चल के अगर किसी काम आएंगी, जैसे टपरा वपरा बनाने में भी बिछाने के काम आती हैं, तो इसके लिए मैं इन्हें एक बोरी में कस के रखे दे रही हूँ और लगाऊंगी। इधर की भी सफाई करूंगी। और आस्था के पापा सुबह से लगे हुए हैं काम में, तो उनके लिए भी कुछ नाश्ता वगैरह बनाना है। और क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, 9 बज गया था लगभग। तो आज सुबह ही पहले मैं जला लूँगी चूल्हा, और चूल्हे पे देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में घी डाल दे रही हूँ। जो सिवैयाँ हमने बनाई थी उन्हीं को आज मैं थोड़ा सा सिवई, आज खाने का मन भी कर रहा था तो बना ले रही हूँ। पहले भून ले रही हूँ घी में, मैंने इन्हें भून लिया है हल्का हल्का। और उसके बाद पानी में इसे उबालेंगे। पानी में जब दोस्तों ये अच्छे तरीके से उबल जाता है, फिर इसमें दूध मिला के खाओ तो दूध क्या होता है ना कि गाढ़ा नहीं होता, ये सिवैयाँ गाढ़ी नहीं होती और दूध मतलब रहता है। आप अगर रख भी दोगे ना फ्रिज में तो दूध उसमें दिखेगा, ये नहीं होगा कि सूख जाएगा। सूख जाता है वरना अगर आप सीधे दूध में पका लेते हो तो इसीलिए पहले पानी में उबाल दो, उसके बाद दूध मिला दो एंड में। और जब दूध खौल जाए तो आप उतार के रख दो। मतलब सिवैयाँ तो पहले ही बन गई थी और बस दूध के संग उसे मिक्स कर दिया है। दोस्तों हमारे यहाँ सभी लोग इसी ही प्रकार से बनाते हैं, यही तरीका है सभी लोगों का, ऐसे ही सिवैयाँ बनाते हैं और हमें इसी तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये वाली सिवैयाँ खाना। और बाकी लोग हैं कि दूध में बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को यही तरीका अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी लगता है। तो बस इसी तरीके से मैं भी बना देती हूँ और यहाँ पे परस दूँगी सबके लिए। बन गई है क्योंकि, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर कि चलो चूल्हा जल रहा है तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी समय हो गया है। उसके बाद आस्था के पापा देखिए नाज धोने लगे हैं क्योंकि धूप निकल आया था। बरसात में ऐसा हो जाता है कि धूप देखने को ही नहीं मिलता है, तो आज का भी मौसम ऐसा ही था, लेकिन जब थोड़ा सा धूप ये निकला है तो उसी समय हम लोग झटपट लग गए हैं काम में और नाज धो के सूखने के लिए डाल देंगे। क्योंकि जैसे ही समय बीतता जाएगा तो धूप, और पता नहीं किस दिन धूप निकलेगी किस दिन नहीं निकलेगी, किस दिन कब बारिश हो जाए। तो इसीलिए आज ही हमें मौसम भी थोड़ा सही सा लगा कि चलो भाई धूप निकली है तो धो के डाल देते हैं। साथ के साथ ही ये जो काम है हम अपना निपटा लेंगे और बरसात के समय के लिए नांज के लिए फुर्सत हो जाएंगे। वैसे तो 2 बोरी धोई थी, सोचे थे कि भाई फुर्सत हो जाएंगे, लेकिन वो है ही नहीं खाने लायक, इसीलिए डबल मेहनत करनी पड़ रही है फिर से। और फिर से मतलब नांज खरीदने के बाद इन्हें धोना पड़ रहा है, सुखाना पड़ रहा है, तो ये हो जाता है। तो आस्था के पापा धो रहे हैं क्योंकि मैं भारी कुछ उठाने में मेरे को दिक्कत हो जाती है ना, तो वो अकेले ही धोने में लग गए थे। लेकिन फिर मैं भी आ गई, मैंने कहा आप धो के डालो इन पे और मैं फैला देती हूँ। और धूप तो निकल रखी, धूप बहुत तेज़ लग रही थी पीठ में बहुत ज़्यादा ही, लेकिन काम जब करना है तो करना ही है, तो मैं फैला दे रही हूँ। तो और जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है, थोड़ा सा आसान हो जाता है ऐसे काम जब 2 लोग मिलके कर लेते हैं। अगर वही करते तो फिर उन्हें ही यहाँ पे डालना पड़ता और फिर फैलाना भी पड़ता है, समय भी लगता और धूप भी इतनी है या नहीं है धूप। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी फैला देते, जितना सूख तो जाएगा कम से कम जल्दी जल्दी। देखिए ये दोनों आपस में ही खेलने में लगे हुए हैं। काम का समय हो गया है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, और मैं काम में लगने जा रही हूँ लेकिन इधर आराम फरमा रही हैं। देखो पूरा गाल छिल दिया इनकी दाढ़ी से छिल गया आज तक का पूरा गाल। अरे लाल हो गया, और कर लो आराम थोड़ा। हाँ 3 बार से पढ़ा रहा हूँगा वो तो दिख ही रहा था वीडियो में। वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा था कैसे आराम कर रहे हो आप। तो दोस्तों मौसम बिल्कुल ठंडा है तो हमने सोचा थोड़ा काम कर लें, लेकिन इन दोनों का काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, तो चलिए अब मैं ही लगती हूँ। हाँ
काम तुम ही में। तो सारा साथ रखी है, ये सब तुम ही तो कर रही हो, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। हाँ बेटा तो उड़ रही है तो पंख लग गए। मम्मी गौड़ आली संग भैया मऊजा छोड़ को। दोस्तों काम देखिए शुरू कर दिया है आस्था के पापा ने, और यहाँ पे ले आ रहे हैं बाहर से बालू, और ये रहा सीमेंट। मम्मी सीमेंट में ले आई। हाँ तुम ले आई हो बड़ा। ले आई। नहीं तुम ही दोनों। ये पानी लाना है, पानी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीनों ही जने झटपट काम में लगे, क्योंकि मौसम फिर तुरंत ठंडा हो गया था और धूप चली गई थी। तो आस्था के पापा बोले कि चलो कर लेते हैं थोड़ा काम। वही बोल रहे थे, वो तो सारा जोक सपाट हो रहा था, जो पहले बातें हो रही थी, मजाक हो रहा था, मजाक कर रही थी मैं। और इन्हीं ने बोला तो चलो हम रेडी हो गए, और आस्था के पापा दीवार उठाते जाते और हम दोनों थोड़ी थोड़ी हेल्प करते जाते हैं, तो उन्हें आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आस्था के पापा बना रहे हैं मसाला। मसाला भी पूरा बन गया है। दोस्तों एक बात और आपसे बताना चाहूँगी कि मतलब आस्था के पापा बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। वरना और कोई होता तो मिस्त्री मजदूर लगवा के अपना काम करवा लेते, लेकिन उनका मन था कि चलो मैं खुद ही बनाऊँगा। थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, अब धीरे धीरे वो सीख गए हैं, थोड़ा जैसे घर का जो भी काम होता है करते करते सीख गए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो खुद ही कर लेंगे, तो मैंने कहा। और दोस्तों एक तो ये भी है कि रियलिटी यही है कि हम भाई अभी हम मिस्त्री वगैरह रखने के उसमें नहीं है। जितना हो सकेगा अपना काम हम खुद ही करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे रुपए बच सकें और हम उतने में ही अपने घर मकान में ही अपने रुपए इन्वेस्ट कर सकें। हम अगर क्योंकि एक अगर मिस्त्री की जो दिहाड़ी है ना, वो हमारी कमाई से तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम जितना हो सक रहा है अपने हाथों से ही काम कर रहे हैं, और बाकी जो नहीं हो पाएगा तो फिर उसके लिए मिस्त्री रखेंगे, तो वो अपना कर देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में गांव में मिस्त्री भी, हमारा गांव इतना छोटा है कि मिस्त्री वगैरह जल्दी मिलते नहीं हैं, दूसरे गांव से उठा उठा के लाना पड़ता है, जब जाके आपका घर का काम हो पाता है। तो दोस्तों देखिए आस्था के पापा अपने हाथों से चिनाई कर रहे हैं, उठाई मतलब दीवार की, और मतलब लगे हुए हैं। ये इतना दीवार अभी बाकी है, आप गैप देख लीजिए नीचे से यहाँ ऊपर तक, और ये इतना ये खुद ही अभी थोड़े देर में आपको दिखेंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये इतना मतलब आज इन्होंने इतना काम किया था। हो गई है शाम, और देखिए आस्था के पापा ने ये पूरी जो दीवार है कंप्लीट कर दी है। एक लाइन और रह गई है, तो वो अभी कंप्लीट कर रहे हैं। और शाम हो गया है, तो अब हो गया है गाय का भी समय। देखिए हमारी गाय भी आ चुकी है, मसाला भी जितना बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, और नाज फैला डला है। और लेकिन मौसम भी ख़राब हो गया है, बिल्कुल बारिश की संभावना हो रही है। तो पहले इधर नाज वगैरह उठा के रख देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नान सकेल दिया है और आस्था के पापा इसे अंदर की तरफ रख देंगे और कल देखिए धूप निकलता है या नहीं, क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो आज